दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मुर्दा ऐसा भी हो सकता है जो कभी मरा ही नहीं हो? आज की यह अकबर बीरबल की अनोखी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बुद्धि और सोच की दिशा कैसे किसी असंभव चुनौती को आसान बना देती है, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक बार शुरू हो जाए तो आप रुक नहीं पाएंगे। बीरबल एक ऐसा मुर्दा लाओ जो कभी मरा नहीं। अकबर की ऐसी चुनौती जिसे सुनकर पूरे दरबार की नींद उड़ गई। दोस्तों, यह सुनते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह कैसे चुनौती। क्या सच में कोई ऐसा मुर्दा हो सकता है जो कभी मरा ही ना हो? दरबार के बड़े बड़े विद्वान एक दूसरे को चेहरा देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इस बार तो बीरबल भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इस चुनौती का उत्तर मेरे पास नहीं है। क्या यह चुनौती कोई दूसरा पूरा कर सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बीरबल, यदि तुम इस चुनौती पूरी नहीं कर सके तो फिर दुनिया तुम्हें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कैसे मानेगी? इतना सुनते ही सभी दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। उसी समय अकबर ने तानसेन की ओर देखा। तानसेन, आज देखते हैं कि बुद्धि किसकी अधिक तेज है। तुम और बीरबल दोनों इस चुनौती को पूरा करो। जो पहले उत्तर लेकर आएगा वही आज का विजेता कहलाएगा। तानसेन ने आदर से सिर झुकाया। बीरबल ने भी बिना कुछ कहे चुनौती स्वीकार कर ली। अगली ही सुबह दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। तानसेन ने सोचा, अगर चुनौती में मुर्दे की बात है तो मुझे ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो कभी मरा ही ना हो। वह गांव गांव घूमने लगा। हर बुजुर्ग से पूछते, हर साधु से मिलता, हर यात्री से एक ही सवाल करता, क्या तुमने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो कभी मरा ना हो? लोग पहले मुस्कुराते, फिर हैरान होकर उनका चेहरा देखने लगते। कई लोग उन्हें पागल समझ बैठे, लेकिन तानसेन ने हार नहीं मानी। उधर बीरबल ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने किसी इंसान को नहीं खोजा। वे चुपचाप जंगलों की ओर निकल पड़े। कभी पहाड़ों पर चढ़ते, कभी नदी के किनारे घंटों बैठ जाते। लोग सोचने लगे कि बीरबल आखिर क्या ढूंढ रहे हैं। एक दिन एक बूढ़े लकड़हारे ने पूछ ही लिया, बेटा, कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं, तुम आखिर खोज क्या रहे हो? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। उसे देखकर बोले, कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर इंसानों में नहीं, पत्थरों में छिपा होता है। लकड़हारा उनकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन बीरबल आगे बढ़ गए। अब उनकी नजर हर पत्थर पर थी। छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, चिकना पत्थर, टूटा हुआ पत्थर, हर पत्थरों को वह ध्यान से देखते और चल रहे थे, जैसे उनमें कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हो। 3 दिन बीत गए, सप्ताह गुजर गया। तानसेन की तलाश और बीरबल की कठिन चुनौती ने पूरे दरबार को खामोश कर रखा था। उन्हें हर जगह एक ही उत्तर मिलता, जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता जरूर है। उधर बीरबल का रास्ता भी आसान नहीं था। कई बार लोग उनका मजाक उड़ाते, कई बार
बच्चे उनके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी, मानो उन्हें किसी ऐसे राज की आहट मिल चुकी थी जिसे दुनिया अभी तक समझ ही नहीं पाई थी। उधर दरबार में हर दिन यह चर्चा होती, कौन जीतेगा, बीरबल या तानसेन। अकबर भी उत्सुक थे। हर सुबह महल की खिड़की से बाहर देखते, शायद आज दोनों में से कोई लौट आए। लेकिन दिन बीतते गए, दोनों का कोई पता नहीं चला। फिर एक शाम बीरबल के हाथ में कुछ था और उसी शाम दूसरे रास्ते पर तानसेन भी किसी को अपने साथ लेकर महल की ओर बढ़ रहे थे। दरबार में खबर फैल गई, दोनों लौट आए हैं। लेकिन क्या बीरबल सच में ऐसा मुर्दा ढूंढ लाए हैं जो कभी मरा न हो, और तानसेन अपने साथ किसे लेकर आ रहे थे? इस रहस्य का पर्दा उठेगा कहानी के अगले भाग में। तो बने रहिए हमारे साथ। अगली सुबह पूरा सारा दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजर महल के मुख्य द्वार पर टिकी थी। सबसे पहले तानसेन दरबार में पहुंचे। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। चलने के लिए उसे लाठी का सहारा लेना पड़ रहा था। अकबर ने पूछा, तानसेन, क्या यही व्यक्ति है जो कभी मरा नहीं? तानसेन ने गर्व से कहा, जी जहांपनाह, पूरे राज में इससे अधिक उम्र का कोई नहीं मिला। सब कहते कि इन्होंने कभी मौत का सामना नहीं किया। दरबारियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि तानसेन की चुनौती पूरी हो चुकी है। तभी बीरबल धीरे से आगे बढ़े। उनके हाथ में एक साधारण सा पत्थर था। दरबारियों ने पत्थर देखते ही हाहाकार लगा दिया। एक दरबारी हंसकर बोला, बीरबल हार गए। जब कुछ नहीं मिला तो पत्थर उठा लाए। अकबर भी हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, मैंने तुमसे मुर्दा मांगा था, यह पत्थर क्यों लेकर आए हो? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पहले तानसेन की ओर देखा, फिर उस बूढ़े व्यक्ति की ओर। उसके बाद धीरे से बोले, जहांपनाह, क्या मैं तानसेन से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने पूछा, तानसेन, क्या यह बूढ़ा व्यक्ति एक दिन मरेगा? तानसेन बिना सोचे बोले, हाँ, हर जीवित इंसान एक दिन अवश्य मरता है। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर यह कैसे हुआ कि कभी मरा ही नहीं? पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। तानसेन के पास कोई उत्तर नहीं था। बीरबल आगे बोले, जहांपनाह, जो जीवित है वह मुर्दा नहीं हो सकता, और जो मुर्दा है वह कभी न कभी मरा ही होगा। इसलिए तानसेन जो लेकर आए हैं वह इस चुनौती का उत्तर नहीं है। अब सबकी नजर बीरबल के हाथों में रखे पत्थर पर थी। अकबर ने पूछा, तो फिर इस पत्थर का क्या अर्थ है? बीरबल ने पत्थर को अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, जहांपनाह, यह पत्थर कभी जीवित नहीं था। जो कभी जीवित ही न था वह कभी मरा भी नहीं। इस अर्थ में यह एक ऐसा मुर्दा है जो कभी मरा ही नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अकबर अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने जोर से ताली बजाई। पूरा दरबार गूंज उठा। तानसेन भी मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल के सामने सिर झुका दिया। आज फिर आपने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल उत्तर ढूंढने में नहीं, बल्कि
प्रश्न का सही अर्थ समझने में होती है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने असंभव लगने वाली चुनौती को भी अपनी बुद्धि से सरल बना दिया। आज से यह बात पूरे राज में याद रखी जाएगी, जो प्रश्न को सही समझ लेता है वही सबसे कठिन पहेली का उत्तर भी खोज लेता है। उस दिन के बाद दरबार में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, बुद्धिमान वह नहीं जो जल्दी उत्तर दे, बल्कि वह है जो प्रश्न का असली अर्थ समझ ले। कहानी से सीख, कई बार समस्या का हल ताकत या किस्मत से नहीं मिलता, सही दृष्टिकोण और गहरी सोच से ही सबसे कठिन चुनौती को आसान बना देती है। दरबार में तालियों की गूंज अभी भी धीमी नहीं हुई थी, लेकिन अकबर के चेहरे पर अब भी एक सवाल बाकी था। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने मेरी चुनौती का उत्तर तो दे दिया, लेकिन क्या सच में यह पूरा उत्तर है? बीरबल मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हर प्रश्न के दो उत्तर होते हैं, एक जो आंखें देखती हैं और दूसरा वो जो बुद्धि समझती है। अकबर कुछ पल तक उन्हें देखते रहे, फिर बोले, अगर मैं तुमसे कहूं कि यह चुनौती मैंने तुम्हें हराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धि की सीमा जानने के लिए दी थी। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती, सीमा केवल हमारी सोच की होती है। अकबर सिंहासन से नीचे उतर आए। उन्होंने महल की खिड़की से बाहर देखा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग से भर चुका था। अकबर ने कहा, आज मुझे समझ आया, सबसे कठिन प्रश्न वह होता है जिसका उत्तर हम गलत दिशा में ढूंढते रहते हैं। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, और सबसे बड़ी जीत वह होती है जब इंसान अपने विचार बदल ले। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व सा दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने केवल चुनौती नहीं जीती, तुमने मेरी सोच भी बदल दी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, प्रश्न चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, यदि मन शांत हो और बुद्धि सही दिशा में चले तो उत्तर स्वयं अपने आप सामने आ जाता है। दोस्तों, लेकिन उस रात महल में एक और अनोखी घटना हुई। अकबर ने बीरबल और तानसेन दोनों को फिर से अपने निजी कक्ष में बुलाया। कमरे में केवल 3 लोग थे, अकबर, बीरबल और तानसेन। अकबर मुस्कुराए और बोले, आज की चुनौती समाप्त हुई, लेकिन मैं तुम दोनों की सोच को और गहराई से समझना चाहता हूं। तानसेन ने आदर से कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल भी ध्यान से बैठे उन सब को देख रहे थे और कहानी सुनने के लिए बेताब थे। तानसेन बोले, बहुत वर्षों पहले एक राज्य में एक राजा था। उसने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मंत्री ने कई उत्तर दिए, सोना, हीरे, ताकत, लेकिन हर उत्तर गलत निकला। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बीच में ही पूछा, फिर सही उत्तर क्या था? तानसेन बोले, राजा ने कहा, सबसे कीमती चीज है समय, विचार और सही सोच, क्योंकि सही विचार हो तो सेना भी मिल जाती है और राज भी बच जाता है। बीरबल ने फिर पूछा, अगर किसी के पास सही विचार न हो तो? तानसेन ने उत्तर दिया, तो उसे ऐसे व्यक्ति की संगत करनी चाहिए
जो उससे बेहतर सोचता हो। अकबर दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, तो क्या यही कारण है कि मैं हमेशा बीरबल से सलाह लेता हूं? तानसेन मुस्कुराए, जी, जहां पनाह, राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, उसके सही सलाहकार होते हैं। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, और सलाहकार की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान नहीं, उसका सच्चा होना होता है। अकबर ने दोनों की ओर देखा। उन्होंने कहा, आज तुम दोनों ने मुझे एक ही दिन में दो बड़े पाठ सिखा दिए। पहला प्रश्न का सही अर्थ समझा दिया, दूसरा सही विचार सही संगति से जन्म लेना सिखा दिया। इतना कहकर अकबर ने दोनों को सम्मानित किया। महल की खिड़की से आती ठंडी हवा पूरे कक्ष में फैल गई। तीनों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उस दिन के बाद अकबर ने कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। वह पहले सोचते, फिर समझते और अंत में निर्णय लेते। यही एक महान राजा की पहचान बन गई। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। और ऐसी ही नई नई रोचक कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।